हेलो गाइस, आपकी डिमांड पर मैंने आज अपना फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस फर्स्ट वीडियो में ही मैंने टॉपिक चूज़ किया है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ का क्या फॉर्मेट है, कैसे उसे नोट करते हैं। फॉर्मेट में उसके सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन नोट करेंगे और बॉडी, उसके बाद कंक्लूज़न। इंट्रोडक्शन नोट करने के लिए जो भी आपके पैराग्राफ में दिया गया हो डेटा, तो उसे राइट इन 1 और 2 लाइन्स व्हाट डायग्राम रिप्रेजेंट। जो भी डायग्राम आपका रिप्रेजेंट कर रहा है उसे इंट्रोडक्शन में 1 और 2 लाइन्स में ही आपको लिखना है। उस इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए कुछ फ्रेजेस मैंने नोट किए हैं, जो किए हैं आप देख सकते हैं कि द चार्ट डिस्क्राइब्स, the table suggests, the line graph shows, the table provides information about, the pie chart illustrate। इन फ्रेजेस को आप नोट करके आप अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हुए पार्ट, जो भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसे 1 और 2 लाइन्स में नोट कर लीजिए। अब उसके बाद आपको उस चार्ट या टेबल या लाइन ग्राफ की बॉडी को नोट करना है। उस बॉडी को नोट करने के लिए एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी बॉडी को आप जो है बॉडी में आप उस पूरे चार्ट को या टेबल को या लाइन ग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन ट्रेंड्स, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ इफ रिक्वायर्ड। अगर आपका पैराग्राफ या चार्ट या टेबल रिक्वायर्ड कर रहा है कि उसमें कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट भी बताने हैं, तो आप उसे भी नोट कीजिए। अब आते हैं कंक्लूज़न पे। कंक्लूज़न में हमें क्या करना है, कंक्लूज़न ओवरऑल व्यू और समरी। जो भी आपका चार्ट, टेबल या लाइन ग्राफ दिया हुआ है उसका ओवरऑल व्यू लिखना है या उसकी समरी लिखिए। उसके लिए आप ये फ्रेजेस नोट कर सकते हैं, इन अ नटशेल, उसके बाद जो भी है ओवरऑल या इन अल। अब इस एनालिटिकल पैराग्राफ को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आइए, थैंक। आपके एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए मैंने ये एग्जांपल नोट किए हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ। एक मंथ में एक परिवार अपने डिफरेंट आइटम्स पर कितने मनी स्पेंड करता है, उसी को आप जो है एनालिटिकल राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट। इस चार्ट में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, इसी पर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ नोट करना है इसी को यूज़ करते हुए। तो ये रहा आपका जो है चार्ट। इसमें दिया है ग्रॉसरी 23%, क्लॉथ्स 19%, ट्रांसपोर्टेशन 18%, 20% एजुकेशन, 5% रेंट, 15% मिसलेनियस बिल। तो आइए देखते हैं इसको कैसे नोट करना है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रो बताया है, इंट्रो इसी को यूज़ करते हुए आइए इसको इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, मैंने पीछे आपको जो है उसके फॉर्मेट में ही फ्रेजेस नोट करवाए हैं, तो ये वहीं से फ्रेज है। द पाई चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी अ फैमिली हैज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ। अब देखिए क्वेश्चन से ही आपको ये सारा पता चल गया कि एक परिवार डिफरेंट आइटम्स पर एक मंथ में अपने कितने मनी को स्पेंड करता है, कितना खर्च पड़ता है उसका। तो वही पाई चार्ट प्रोवाइड कर रहा है हमें ये इन्फॉर्मेशन। ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है ये हमें वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब उसकी बॉडी को नोट करना है। आइए देखते हैं कैसे बॉडी नोट करेंगे। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉडी नोट करने के लिए आइए देखते हैं। ऑन एन एवरेज द फैमिली हैज स्पेंट मेजॉरिटी ऑन ग्रोसरी विच इज़ 23% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। आपका जो चार्ट दिया हुआ है उसमें ये दिया गया है कि जो फैमिली है वो 23% अपने पूरे अमाउंट का 23% किस पर यूज़ कर रही है, ग्रोसरी पर। वेयर एज इट हैज़ स्पेंड 20% ऑन एजुकेशन, विच शो दैट इट्स द सेकेंड प्रायोरिटी फॉर द फैमिली। फैमिली की सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो है एजुकेशन, और उस पर वो परिवार 20% स्पेंड करता है। The other items on which it has spent the most in cloth and transportation, which level of 19 and 18%,
रेस्पेक्टिवली। कह रहे उसके जो उन्हें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें वो क्लॉथ्स और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करते हैं, जिसमें कि 19% क्लॉथ्स पर और 18% जो है ट्रांसपोर्टेशन पर वो खर्च करते हैं। 15% ऑफ देयर एक्सपेंसेस वर ऑन अदर आइटम, और 15% जो है वो मिसलेनियस चीज़ों पर खर्च करते हैं। दैट माइट इंक्लूड स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, accessories, etc. And the least 5% they had spent on their rent, और लास्ट में सबसे कम जो उनका खर्च है वो 5% अपने रेंट पर खर्च करते हैं। ये हो गई आपका पूरा जो है चार्ट की बॉडी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन को देखते हैं। ओवरऑल द डाटा, मैंने आपको फ्रेजेस नोट करवाए इन अ नटशेल, ओवरऑल, इन ऑल। तो ओवरऑल द डाटा शोज दैट दे हैव नॉट स्पेंट मच ऑन द अननेसेसरी आइटम और मिसलेनियस। बहुत ज़्यादा जो है वो अपना खर्च अननेसेसरी आइटम पर नहीं करते, ना ही मिसलेनियस पर। आफ्टर स्पेंडिंग ऑन grocery, which is most important, they have spent a significant amount on education। कह रहे हैं ग्रॉसरी पर खर्च करने के बाद 23% ग्रॉसरी पर खर्च करते हैं और 20% एजुकेशन पर। तो कह रहे हैं ग्रॉसरी पर खर्च करने के बाद उनकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, जिस पर वो 20% खर्च कर रहे हैं। द लीस्ट मनी इज स्पेंड ऑन मिसलेनियस आइटम आफ्टर स्पेंडिंग ऑन देयर रेंट। जब वो अपना जो है कुछ पैसे रेंट पर लगा लेते हैं, उसके बाद जो बचते हैं वो मिसलेनियस आइटम्स पर खर्चते हैं, विच इज़ देयर लायबिलिटी, जो कि उनकी आवश्यकताएं हैं उस पर वो अमाउंट खर्च करते हैं। इसमें कोई भी आपने अपना ओपिनियन, अपने मन से कोई ओपिनियन नहीं देना है। जो आपको पाई चार्ट में शो किया गया है, जो पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वही बात को आपको बस जो है सेंटेंस में लिख देनी है। थैंक यू।